हेलो स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप लोगों को झारखंड पॉलिटेक्निक के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक पेपर डील करूंगा, जिसका सिलेबस झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा। मीन्स जेयूटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो झारखंड में डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के अंदर जो कंप्यूटर ब्रांच का पेपर है, वो भी सेमेस्टर थर्ड की, मतलब हम सेमेस्टर थर्ड के सीएस ब्रांच का एक पेपर डील करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले, वेब टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, वेब टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, वेब टेक्नोलॉजी का ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दे आपको कि 19 अक्टूबर 2021 को अध्ययन द एफर्ट में नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। वो सारे ब्रांचेस के लिए, जैसे कंप्यूटर साइंस सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स ईसीई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आल्सो फॉर ट्रिपल ई। तो सारे ब्रांचेस के लिए 19 अक्टूबर को हमारे यहाँ फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो ऑलरेडी रनिंग बैचेस में इनरोल्ड हो चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, इनरोल्ड हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो अब तक इनरोलमेंट नहीं कराए हैं, एडमिशन नहीं लिए हैं, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 19 अक्टूबर को अध्ययन में जो फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आप फिर से, जिसमें एकदम जीरो लेवल से, एकदम स्टार्टिंग से फिर से पढ़ाया जाएगा, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेब टेक्नोलॉजी ये है क्या? देखो, वेब का मतलब क्या होता है, एकदम जैसे बोलते हो ना, स्पाइडर, मकड़ी, मकड़ी का जाल। वेब का मतलब एक तरीके का सिंपल बोले मीनिंग हिंदी में हम लोग बोलते हैं जाल। तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट भी वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। एक्चुअली हमारा टॉपिक वो नहीं है, बट वेब टेक्नोलॉजी का ज़रूरत क्यों है, वो इंटरनेट बेस्ड है। वेब टेक्नोलॉजी तब तक काम नहीं कर सकता जब तक इंटरनेट नहीं है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वेब टेक, ये पूरी तरह से इंटरनेट बेस्ड है। तो इसके पहले वेब टेक्नोलॉजी, जैसे वेबसाइट समझते हैं आप लोग, वेबसाइट एक कॉमन टर्म है, कॉमन सा वर्ड है जिसको सब लोग आजकल जानते हैं, सब लोगों ने सुना है। वेबसाइट सिंपली अब अगर डिफाइन करने चले जाएं तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। बट व्हाट इज़ वेब पेज? हम लोग तो कह देते हैं कि बहुत सारे पेजेस बना लो, वेब पेजेस बना लो, एंड दैट ऑल पेजेस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल साइट और सिंगल सिस्टम, दैट इज नोन एज वेबसाइट। बट अब किसी को कह देंगे कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, तो व्हाट इज वेब पेज? किस तरह का पेज को? हम लोग तो सुना है कि एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट का जो पेज है, पीडीएफ के डॉक्यूमेंट का पेजेस होता है, बट व्हाट इज वेब पेजेस? तो जो भी वेब पेज इंटरनेट पे, जो हम लोग ब्राउज़र में, जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, आजकल जो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है विंडोज़ 10 के साथ जो ब्राउज़र मिलता है, एज। तो जो भी ब्राउज़र में आप पेजेस ओपन करते हैं, वेबसाइट से ओपन करते हैं, सर्च इंजन्स यूज़ करते हैं, ये जो भी पेज आप ब्राउज़र में देख रहे हो, वो सारे पेजेस क्या हैं? वेब पेजेस हैं, जो हम वेबसाइट में देखते हैं सिंपली। अभी हम लोग एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि सिंपली वेबसाइट में जो भी पेज आप देख रहे हो ना, एवरी पेज इज़ अ वेब पेज। तो वेब पेज बनता कैसे होगा? वेबसाइट तो बात की चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे वेब पेजेस बनेंगे तब जाकर के हम लोग वेबसाइट बना पाएंगे। तो ये वेब पेज कैसे बनता है? तो एक बहुत बेसिक सा लैंग्वेज है, बहुत स्टार्टिंग में HTML का नाम सब लोगों ने सुना होगा। जैसे कि आप लोग अगर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा होगा HTML के बारे में। तो ये जो HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, किसी भी वेब पेज को बनाने का सबसे बेसिक लैंग्वेज था स्टार्टिंग में। टिम बर्नर्स-ली ने इनको डेवलप किया था। तो सिंपली HTML तो बहुत बेसिक हो गया, बाद में बहुत सारे एडवांस लैंग्वेजेस आए जो वेबसाइट बनाने या वेब पेज बनाने में हेल्प करते हैं। आजकल बहुत सारा एडवांस है, जैसे PHP का भी यूज़ करते हैं लोग, है ना, JSP है, ASP, इस तरह बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो सिंपली हमारा जो वेब टेक सब्जेक्ट है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो सिंपली बोलेंगे वेब पेज बनाने के लिए। मीन्स
पेज विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ वेबसाइट, मतलब इंटरनेट में उसको हम ओपन कर सकते हैं। अब अभी इसको जैसे जैसे जानेंगे तब हमको समझ में आएगा। अच्छा, वेब टेक्नोलॉजी को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो वेब टेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आया कि हमको सिंपली क्या बनाना है, वेबसाइट बनाना है। और वेबसाइट कैसे बनाएंगे, तो वेब पेज बनाना है। जैसे सिंपल सा चीज़ है, आपको डॉक्यूमेंट बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखना शुरू करोगे, तो आपने लेटर लिखना है, अगर आपको रिज्यूमे बनाना है तो आप क्या करना, लिखना स्टार्ट किया। आप एक पेज ओपन करके, पेज में लिखा, एक पेज भर गया, फिर सेकंड पेज लिखोगे, वो पेज भर गया, तीसरा पेज। मतलब पहले आप कैरेक्टर्स टाइप कर रहे हो, फिर उससे वर्ड बनाते बनाते सेंटेंस लाइक दिस मीन्स आपने शुरू किया लिखना कि दिस इज़ अ बुक, ये लिखा आपने। इस तरह से लिखते लिखते आपने क्या बना दिया, वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस, सेंटेंस से मिला करके आपने क्या बना दिया, पैराग्राफ। देन सेकंड पैराग्राफ, देन थर्ड पैराग्राफ, इस तरह से। तो एक पेज भर गया ये, फिर सेकंड पेज आएगा, फिर थर्ड पेज आएगा। इस तरीके से क्या होगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। तो क्या किया हम लोगों ने, वर्ड्स को मिला करके क्या बना दिया, सेंटेंस, सेंटेंस से मिला के क्या बना दिया, पैराग्राफ, और बहुत सारा पैराग्राफ से मिला के क्या बना दिया, एक पेज बना दिया। एक पेज भर गया तो ऑटोमेटिकली फिर दूसरा पेज आ जाता है, MS वर्ड में अगर हम बात करें तो। फिर ये पेज भर गया, लिख दिया, अब तो फिर एक तीसरा पेज आएगा। कॉपी में भी लिखते हो, एक पेज भरा तो दूसरा पेज, वो पेज भरा तो तीसरा पेज, ऐसे ही। तो जो भी हम लोग पेज यहाँ पर बनाएंगे, उसी पेज को क्या कहेंगे, वेब पेज। और जब ये सारे बहुत सारे पेजेस होंगे, जैसे डॉक्यूमेंट में आप क्या करो, बहुत सारा पेज है MS वर्ड में, 10 पेज बना दिए तो 10 पेज का डॉक्यूमेंट बोलते हो। PDF है 5 पेज का है तो आप बोलते हैं अच्छा 5 पेज का PDF है, 5 पेज का डॉक्यूमेंट है ये। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि अगर 10 पेज बनाए हैं टोटल, और हर पेज को एक दूसरे से लिंक करेंगे, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कैसे लिंक करना है, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। तो जब बहुत सारे पेजेस बनाएंगे, एक दूसरे से लिंक कर देंगे, एक ही जगह सेव कर देंगे, उसी को क्या कहने लगेंगे, वेबसाइट। तो हमको वेबसाइट डेवलपमेंट एक्चुअली करना है। तो वेब टेक्नोलॉजी का मेन फोकस गोल क्या है हमारा, वेबसाइट डेवलपमेंट, कि कैसे हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब वेबसाइट बनाने के लिए तो हमको वेब पेज बनाना सीखना होगा, क्योंकि जब तक पेज नहीं बनेगा तब तक डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। उसी तरह से हमारा अगर वेब पेज नहीं बनेगा तो हम वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है। अब हमको इसके पहले जो आपके सिलेबस में JUT बेस्ड जो सिलेबस है वेबटेक में, उसमें सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है व्हाट इज क्लाइंट, व्हाट इज सर्वर। अब ये दो वर्ड हैं, क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। अब बेसिक सा जैसे MCQ क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अगर कोई सिंपली आपसे पूछा कि सर्वर क्या होता है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है ना, अच्छा सर्वर, जैसे एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, लास्ट डे है, लास्ट डेट में बिजी हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं अच्छा सर्वर डाउन हो गया, सर्वर बिजी है, सर्वर क्रैश हो गया। तो लोगों को दिमाग में अच्छा सर्वर क्या होता है ना, अगर हम ही आपको ऑप्शन दे व्हाट इज सर्वर, और क्वेश्चन है व्हाट इज सर्वर, और ऑप्शन है आपके पास कि सर्वर इज अ पावरफुल नेटवर्क, server is a powerful network. Second option is server is a powerful software, server is a powerful computer, server is a powerful company। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि कंपनी तो नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, एक नेटवर्क होता है, वही स्लो हो जाता है आखिरी दिन, जैसे फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही साथ भीड़ में फॉर्म भरने आ गए तो स्लो हो गया, सर्वर को बिजी कर देते हैं। तो समझ में आता है अच्छा हाँ नेटवर्क बिजी हो जाता है, मीन्स सर्वर क्या है, एक पावरफुल नेटवर्क है। तो ये गलत है, नेटवर्क को हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल या सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड दैट इज इंटरनेट, वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। फिर हमने तो सर्वर का डेफिनेशन पूछा था और आपने कह दिया कि वर्ल्ड मतलब जो पावरफुल नेटवर्क है उसको सर्वर कह रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में यही आता है कि नेटवर्क को ही सर्वर कहते हैं, जो कि गलत है। तो सिंपल सा वर्ड है, जैसे बताओ कि एक डिवाइस है जो प्रिंट करता है तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, प्रिंटर। जो स्कैन करता है उसको क्या कहते हैं, स्कैनर। प्रोजेक्ट करता है तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टर, है ना। उसी तरह से कैलकुलेट करने वाले को हम लोग कह देते हैं कैलकुलेटर। वैसे ही सर्व करने वाले को क्या कहेंगे, जो सर्व करेगा उसी को क्या कहेंगे, सर्वर, है ना। जैसे प्रिंट करने वाला प्रिंटर हुआ तो सर्व करने वाला सर्वर होगा। अब ये सर्व क्या करता है, ठीक है। अब हम लोग जैसे रेस्टोरेंट जानते हैं, तो रेस्टोरेंट जब जाते हैं तो जो भी ऑर्डर करो, आप मेन्यू देखते हो, उस मेन्यू में से कुछ सेलेक्ट किया, आपको खाना क्या है, आपको चाइनीज़ फूड खाना है, आपको कुछ स्नैक्स लेना है, आपको साउथ इंडियन फूड चाहिए, तो आप मेन्यू में से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, आप ऑर्डर करते हो कि हमको ये चीज़ चाहिए। तो वेटर क्या करता है, आपको जो जो आपने ऑर्डर किया है ना, वही प्रोडक्ट आपको उसी ऑर्डर को सर्व करता है वो,
है ना, क्योंकि उसके पास सिर्फ वही प्रोडक्ट नहीं है, उस रेस्टोरेंट में तो बहुत तरह के प्रोडक्ट थे। आपके लिस्ट में भी मेंशन था कि आपको जो मेन्यू दिया गया कि आपको क्या खाना है, आप उसमें से सेलेक्ट करिए। आपके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें से आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट किया, इंडिविजुअल 2-3 चीज़ों को बोला कि हमको ये चीज़ चाहिए, ऑप्शन ए, बी, सी, आप ये तीनों में से एक चीज़, 3 चीज़ हमको ला दीजिए, आपने सेलेक्ट किया। तो जो आप सेलेक्ट करते हो सिर्फ वही ला के देता है, ये नहीं कि उसके पास बहुत सारा चीज़ रेस्टोरेंट में पड़ा हुआ है तो सब आपको ला के खिला देगा। आप जो ऑर्डर करेंगे सिर्फ वही वो ऑर्डर कर को सर्व करता है। सेम ऐसे ही सर्वर भी वही करता है, हम जो ऑर्डर करेंगे, हम जो रिक्वेस्ट करेंगे, सिर्फ वही सर्व करेगा। उसके पास होता तो बहुत डेटा है, लेकिन हमको वो सब नहीं देगा, हम जो मांगेंगे सिर्फ वही हमको देगा। तो सर्वर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम लोग यूट्यूब तो चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, सर्च इंजन्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम बोलें कि जो मोबाइल में हम लोग जैसे यूट्यूब का वीडियोज़, सब ये वीडियोज़ भी अगर आप देख रहे हैं, अभी जो वीडियो देख रहे हो आप, क्या ये आपके मोबाइल में स्टोर है? नहीं। इसको देखने के लिए आपको इंटरनेट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये वीडियो आपके मोबाइल में स्टोर नहीं है। ये कहाँ है? यूट्यूब के वेबसाइट में है। आप यूट्यूब से देख रहे हो इसको। तो यूट्यूब से जब देख रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, और भी लोग देख रहे होंगे इस वीडियोज़ को। और नॉट ओनली इन झारखंड, नॉट ओनली इन रांची, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी इस इंसान, कोई भी इंसान इस वीडियो को यूट्यूब में देख सकता है। दूसरी चीज़, जैसे मान लो आप झारखंड जेयूटी के स्टूडेंट हैं, आप फॉर्म अप्लाई करते हो स्कॉलरशिप के लिए, जेयूटी का मान लो स्कॉलरशिप आपको चाहिए, ई कल्याण का फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, कोई हजारीबाग से है, कोई रामगढ़ से है, कोई कोडरमा से है, कोई रांची से है, कोई बोकारो से है, कोई धनबाद से है, अलग अलग जगहों से सब लोग फॉर्म अगर ई कल्याण का अप्लाई करेंगे तो क्या सबका फॉर्म अलग अलग जगह पे सबमिट होगा? नहीं, सबका फॉर्म एक ही जगह सबमिट होगा जहाँ ई कल्याण का ऑफिस होगा। तो मान लो यहाँ पे सबमिट हो रहा है। तो ये कहाँ हम बात कर रहे थे? रांची एंड रामगढ़ एंड बोकारो, धनबाद एंड देन कोडरमा एंड जमशेदपुर, इस तरह से है। अब ये चला गया यहाँ, इसका भी डेटा वहीं जाएगा, ये भी सारे लोग, तो जितने लोग भी फॉर्म अप्लाई किए हैं सबका फॉर्म एक ही जगह चला गया, ई कल्याण के पास चला गया। तो उसके पास जो डेटा स्टोर हुआ, सब डेटा, तो उसके पास कंप्यूटर होगा जहाँ पर सारे लोगों का डेटा स्टोर हो गया जाके। सेम ऐसे ही अभी हम जो यूट्यूब में वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, आप वीडियोस देख रहे हो, और भी अध्ययन द एफर्ट में और भी फैकल्टीज़ क्लास लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग ब्रांचेस का, तो वो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस अपलोड हो रहा है वो एक ही जगह स्टोर हो रहा होगा जाके, और ये कहाँ पर हो रहा है? यूट्यूब के वेबसाइट पे। और भी वीडियोज़ हैं, जैसे आप सपोज़ कोई सिलेक्टेड वीडियो, हम सिर्फ इसी वीडियो की बात नहीं करेंगे जो वीडियो को अभी आप देख रहे हो, आप सपोज़ कोई इंटरटेनमेंट के लिए कोई सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं, कोई भी सॉन्ग जो अभी बहुत पॉपुलर है, तो आप एक सॉन्ग सेलेक्ट किए, ठीक है, आपको यूट्यूब में सर्च किया। अब ये सॉन्ग को जब सर्च किए आप, ये एक सर्च यूट्यूब में मिल गया आपको, आप देख रहे हो, कोई और भी देख रहा होगा, ऐसे बिलियंस ऑफ यूजर्स इसको देख रहे होंगे। आप लोग भी वीडियोस बनाते होंगे, कहीं भी घूमने चले गए, वीडियो बना लिए, क्लिप, फॉल में घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, कहीं स्टेडियम में गए मैच देखने के लिए, तो वीडियो बनाए और यूट्यूब में अपलोड कर दिए। तो दुनिया का कोई भी इंसान अगर यूट्यूब में फिट वीडियो को अपलोड करता है तो कहाँ चला जाएगा जी? यूट्यूब के वेबसाइट में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से करे, तो सब कहाँ चला गया? यूट्यूब के वेबसाइट में। सेम ऐसे ही फेसबुक सब लोग चलाते हैं, तो मान लो कि हम लोग कोई वीडियो बनाए, लाइव वीडियो बनाए और यूट्यूब फेसबुक में अपलोड कर दिए। घूमने गए, फ़ोटो क्लिक किया, सेल्फी लिया, कि जैसे कोई आजकल जनरली क्या होता है, जैसे लोग एरोप्लेन से कहीं अगर जा रहे हैं फ्लाइट से, तो फ़ोटो क्लिक किया कि हम चलो फ्लाइट से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ट्रैवलिंग फ्रॉम रांची टू दिल्ली, तो फेसबुक पे डाल दिए। तो ऐसे लाखों लोग रोज़ फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, तो सब लोग फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, वो कहाँ चला जाता है जी? फेसबुक के वेबसाइट पे, है ना? तो सोचो कि दुनिया में कितने फेसबुक यूजर्स हैं, सब लोग अलग जगह से, हम लोग सिर्फ स्टेट तो छोड़ दो, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, कंट्री की बात कर रहे हैं। हम लोग जैसे रांची में है, कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है, कोई कोलकाता में है, कोई हैदराबाद में है, कहीं से भी फोटो डालेगा फेसबुक में तो जाएगा ही, तो फेसबुक में ही सेव होगा। वैसे ही यूट्यूब का, अब हम लोग यूट्यूब का ही एग्जाम्पल लेंगे, फेसबुक का नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यूट्यूब। तो ये जो YouTube है कितना वीडियो स्टोर करके रख सकता है? कोई लिमिट तो है नहीं।
तो हमने एक वीडियो बनाया, ये चला गया यूट्यूब में। कोई और भी कोई यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया, वो भी चला गया यूट्यूब के पास, ये भी यूट्यूब के पास, ये भी यूट्यूब के पास। दुनिया के किसी भी कोने से अपलोड करेंगे तो यूट्यूब के पास चला गया। अब सोचो कि कितना वीडियो है उसमें, आप गिन नहीं सकते हो यूट्यूब में कितने वीडियोज़ हैं, मीन्स पर डे कितना अपलोड हो रहा है। जैसे सुंदर पिचई जी का कहना है, आप सुंदर पिचई को जानते हैं, CEO ऑफ गूगल, कि एवरी सेकेंड इतना वीडियोस अभी भी कितने लोग अपलोड कर रहे होंगे यूट्यूब में। कोई क्लास लेक्चर, जैसे हम लेक्चर ले रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई टिकटॉक वीडियो बना के अपलोड कर रहा है ना, कहीं कोई घूम रहा है, कहीं बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, नदी का वीडियो बना के डाल दिए, है ना, कहीं लड़ाई हो रहा है, कोई लोग वीडियो बना के डाल दिए इंटरटेनमेंट के लिए, कहीं पेड़ पे बंदर देख लिए, बंदर का वीडियो बना के डाल दिए। तो ऐसे कहीं से भी वीडियो डालेंगे तो सब यूट्यूब में सेव हो रहा है, यूट्यूब में डाल रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से बिलियंस ऑफ यूजर्स कहाँ डाल दिए जी, यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं। सोचो कितना वीडियो ये अपलोड स्टोर करके रखा है यहाँ पर, तो वो क्या होगा, एक ही जगह स्टोर हो रहा है। तो सोचो क्या बड़ा सा बिल्डिंग बना के सारा डेटा रख दे रहा है कि दुनिया के लोग यूट्यूब में वीडियो रख रहे हैं और सब मेरे पास आ रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि फॉर्म भरते हैं, जैसे बैंक का फॉर्म भरो, SSC का फॉर्म भरो। अब अगर हम SSC या रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो रेलवे का फॉर्म पूरा इंडिया में किसी भी कोने से भर लो, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, तो रेलवे के वेबसाइट पर ही जाना है, सब एक ही जगह। तो रेलवे के ऑफिस में जो कंप्यूटर होगा सब उसी में डेटा जा रहा है, फोटो डाल रहे हैं, सिग्नेचर हम लोग डालते हैं फॉर्म भरते समय। तो रेलवे को तो पता है ना कि कितना फॉर्म सबमिट हुआ, कहाँ कहाँ से फॉर्म आ रहा है मेरे पास, तो सारा डेटा उसको कंप्यूटर में दिख रहा है, सारा कुछ फोटो सिग्नेचर उसी कंप्यूटर में सेव हो रहा है। तो सोचो उसके पास डेटा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी उतना होना चाहिए ना कि सब स्टोर होगा। तो देखो यहाँ कितने वीडियो चले गए, लेकिन फिर भी यूट्यूब का स्पेस नहीं भरा। कभी तो नहीं बोला जैसे हमारा मोबाइल भर जाएगा, हमारा लैपटॉप भर जाता है कि नहीं, एनफ, देयर इज़ नो एनफ स्पेस, अब डेटा नहीं रख सकते हैं। यूट्यूब में कभी बोला आपसे कि नहीं अब जगह नहीं है, अब अपलोड मत करो, मेरे पास क्षमता नहीं रखने का? नहीं, उसका कैपेसिटी कितना ज़्यादा है, कितना एक्सटेंड करता होगा, उसको डिटेल बाद में पढ़ेंगे कि क्यों कम नहीं है, मतलब क्यों भर नहीं रहा है वो, कैसे हम लोग कितना बिलियंस ऑफ यूज़र पूरा दुनिया के लोग अपलोड कर रहे हैं और यूट्यूब में जाके सेव रह रहा है। तो उसको बाद में देखेंगे हम लोग, थोड़ा डिटेल में जब पढ़ेंगे तब। तो अभी समझ में आया कि दुनिया से कहीं से भी 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट 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 n नंबर ऑफ यूजर्स, बिलियंस ऑफ यूजर्स डेटा अपलोड कर रहे हैं और सब कहाँ जा रहा है, यूट्यूब के वेबसाइट पे स्टोर हो रहा है। अब सिर्फ स्टोर करना ही नहीं है इसका पर्पस। जैसे एक कंप्यूटर है आपका, अगर एक पेन ड्राइव उसमें लगाओ और डेटा ट्रांसफ़र करो, पेन ड्राइव लगाया, मूवी ट्रांसफ़र कर दिए, स्पीड से जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, दिखता है आपको, हाँ इतना समय लगेगा, इतना स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा है, ग्रीन कलर बढ़ रहा है ऐसे धीरे धीरे। अब वो कंप्लीट हो गया, दूसरी बार फिर से क्या करते हैं ना, कोई आपसे बोला, 2-3 लोग दोस्त बोल रहे हैं कि हमको भी पेन ड्राइव में मूवी दे दो, अच्छा मूवी डाउनलोड किया है, तो एक ही बार 4 दोस्त लोगों का पेन ड्राइव लगा दो लैपटॉप में और चारों को एक साथ कॉपी कर दो, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, मतलब इस तरह से आप हैं और 1, 2, 3, 4 पेन ड्राइव में एक साथ भेजो। तो अब क्या हो जाएगा जी, स्पीड स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक साथ 4 लोगों के पास जा रहा है, तो स्पीड 4 लोगों में स्लो हो गया। अगर 40 पेन ड्राइव में एक साथ ट्रांसफ़र करेंगे तो और ज़्यादा स्लो होगा, इवन हैंग हो जाएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाएगा, सारा फेल्ड हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिशन नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो सोचो 4 जगह भेजने से स्लो हो गया। अब यहाँ पर जो यूट्यूब में वीडियो है, एक बार में कितने लोगों को भेजा जा रहा है, हमारा कंप्यूटर तो 4 पेन ड्राइव में 4 ही जगह भेजने में स्लो हो गया। तो सोचो कि जो वीडियो हम देख रहे हैं, आज सपोज आप ये जो वीडियो देख रहे हो, आपके पास तो है नहीं, कहाँ से आया, यूट्यूब के वेबसाइट से आपके मोबाइल तक पहुँचा, आप नेट से कनेक्टेड हो और आप वीडियो को देख रहे हो। कोई और भी होगा, रांची में ही होगा, दूसरे लोकेशन पे, मतलब आप जैसे लालपुर एरिया में है, अलग अलग लोकेशन होगा, तो आप अपने घर में बैठ के देख रहे हैं, वो अपने घर में बैठ के देख रहा होगा, वो भी देख रहा होगा इस वीडियो को। कोई बोकारो में होगा, वो भी देख रहा होगा, कोई धनबाद में है, कोई जमशेदपुर में, हजारीबाग, रामगढ़, कोई जमशेदपुर। और सिर्फ ये झारखंड की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई बिहार में भी होगा तो देख सकता है, यूपी में भी होगा तो देख सकता है, दिल्ली में भी होगा तो देख सकता है, अब हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में होगा तब भी देख सकता है। तो सोचो एक बार में कितने लोग देख रहे हैं और किसी के पास है नहीं, वो कहाँ से आ रहा है, वेबसाइट से ट्रांसफ़र होके। तो सोचो वेबसाइट एक बार में कितने लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा है, कितने लोग, बिलियंस ऑफ यूजर्स को। तो क्या किसी को कहता है कि नहीं बहुत स्लो हो जाएगा, अब अभी आप मत देखो, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 लोग देख रहा है इस वीडियो को, उतना लोग को भेज चुके हैं, आप थोड़ा देर बाद देखना, जब ये लोग का देखा हुआ हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कहता, मतलब उसका कैपेसिटी है कि जितना लोग भी हमसे मांगेंगे तो हम उनको भेज देंगे, है। मतलब क्या किया, यूट्यूब बिलियंस ऑफ यूजर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सबको रख रहा है, उतना स्टोरेज है कि हाँ ठीक है आप भेज दो, हम रख लेंगे, स्टोर कर रहा है। साथ में जब मांगेगा तो एक साथ देगा भी वो। जैसे आप लोग एक साथ अभी बिलियंस ऑफ यूजर्स इस वीडियो को देख सकते हैं, तो उसके पास एक ही जगह सेव है और एक ही जगह से जा रहा है।
तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। यूट्यूब में कितने वीडियोज़ हैं आप गिन नहीं सकते, कितना मेमोरी है उसका एक एक वीडियो का। अभी आजकल कुछ दिन पहले एक गाना आया था ना, जो एक छोटा सा बच्चा गा दिया था, बचपन का प्यार। आप उस छोटे से सॉन्ग को भी सर्च करेंगे ना तो उसका 1000 गाना आ जाएगा, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से उसको फिर से रीमेक बना दिए हैं। तो आप बिल मतलब हज़ारों वीडियो सिर्फ उस छोटे से बच्चे का देखेंगे। और सोचो ऐसा सिर्फ एक सॉन्ग का इतना वीडियो होता है तो कितने तरह के वीडियोज़ हैं, और सब यूट्यूब में सेव है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वीडियोज़ है वहाँ पर। और ऊपर से एक साथ बिलियंस ऑफ यूज़र देखते भी हैं। तो अब समझ में आया कि जहाँ सब कुछ, तो क्या हम बोल रहे हैं कि क्या इसको बड़ा सा बिल्डिंग बना के रख दिया होगा। और मेन कहाँ है इसका जी, मेन ऑफिस कहाँ होगा। यूट्यूब अमेरिका की कंपनी है, गूगल का ही है ना यूट्यूब, तो गूगल कहाँ की है, अमेरिका की। तो क्या अमेरिका, हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो कहाँ चला जा रहा होगा, अमेरिका, मतलब यूट्यूब के पास। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि अब डायरेक्ट अमेरिका कैसे चला गया। वो हम लोग को दूसरे पेपर में पढ़ना है कि एक्चुअली हम यहाँ से अपलोड कर रहे हैं वो अमेरिका कैसे चला गया। लेकिन गया तो क्योंकि यूट्यूब का मेन ऑफिस तो वहीं है। जैसे आप बैंक का फॉर्म भरोगे, रेलवे का फॉर्म भरोगे तो रेलवे के पास जाएगा। ई कल्याण का फॉर्म भरे हो स्कॉलरशिप के लिए तो ई कल्याण के ही ऑफिस में तो फॉर्म सबमिट हुआ होगा ना, जो भी आपका फोटो सिग्नेचर गया होगा वहाँ पे। तो वैसे ही यूट्यूब अमेरिका की कंपनी है, तो हम जो वीडियो डाल दिए, अभी ये जो वीडियो देख रहे हो ये अमेरिका में भी होगा क्योंकि मेन ऑफिस तो अमेरिका में ही है यूट्यूब का। तो हम बात क्या कर रहे थे कि उसके पास स्टोरेज क्षमता इतना कहाँ से आया। क्या बड़ा सा बिल्डिंग बना दिया कि हाँ इसमें भर गया तो बड़ा, तो बिल्डिंग में नहीं ना, आप डेटा कहाँ रख सकते हैं। हमको अगर डेटा रखना है तो हम कहाँ रखेंगे, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, मोबाइल में, सीडी में, हार्ड डिस्क में, मतलब कोई स्टोरेज डिवाइस ही होना चाहिए। तो वैसे ही यूट्यूब कहाँ रखा होगा, कोई ना कोई स्टोरेज रखा होगा। तो उसके कंप्यूटर में कितना मेमोरी है, क्योंकि सारे हम लोग जितने भी यूट्यूब देख रहे हैं सबका, हम लोग का मोबाइल कंप्यूटर जो भी यूट्यूब से कनेक्टेड है, एक ही मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे जो यूट्यूब का होगा। तो सोचो तो यहाँ पर जो कंप्यूटर लगाया होगा यूट्यूब, जिसमें सारा वीडियो जा रहा है, कितना बड़ा कंप्यूटर, कितना मेमोरी होगा उसका। तो यही जो मेन कंप्यूटर है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर। फिर से हम कह रहे हैं इसका मेमोरी बहुत ज़्यादा है, मतलब बिलियंस ऑफ यूज़र वीडियो अपलोड कर रहे हैं फिर भी नहीं भर रहा है। तो वो कैसे नहीं भर रहा होगा, उसमें हार्ड डिस्क एक्सटेंड होते जाता होगा, क्लस्टर ऑफ हार्ड डिस्क यूज़ होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे इसको डिटेल में। लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि सोचो कि कितने लोग, हम लोग वीडियो रोज़, अभी भी तुम लोग रोज़ वीडियो बनाओ, रोज़ यूट्यूब में डाल दो, लेकिन जा रहा है वो यूट्यूब के पास, लेकिन भरेगा नहीं, कितना क्षमता है उसके पास। तो कितना बड़ा कंप्यूटर लगा दिया है, कनेक्ट कर दिया है कि ठीक है आप उसमें भरते रहो भरते रहो। तो स्टोरेज तो है ही इसका, साथ में हम आज भर दिए, कल मांगेंगे कि वो हमको वीडियो दीजिए, आप मांगिए उसी समय कोई और भी मांगेगा। मतलब हमको वो वीडियो सर्च करना है, यूट्यूब में गए सर्च किए, मतलब हम मांग रहे हैं कि हमको ये वीडियो देखना है, तो वो वीडियो लाके देता है आपको, और एक साथ बिलियंस ऑफ यूजर को देगा। तो वो जो कंप्यूटर है ना, वहाँ कंप्यूटर ही रखा होगा डेटा रखने के लिए ना, क्योंकि कंप्यूटर के बाहर कहाँ रखोगे। हम लोग, हमारे से, हम लोगों से कनेक्टेड जो यूट्यूब का मेन कंप्यूटर होगा वही ना डेटा को स्टोर कर रहा है, तो उसके पास स्टोरेज क्षमता बहुत है। तो सोचो कितना पावरफुल कंप्यूटर लगाया होगा, बहुत पावरफुल। और एक्चुअली उस कंप्यूटर को हम लोग कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखो ये हम लोगों को सेमेस्टर 1 में पढ़ना था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग सर्वर बनाने के लिए करते हैं। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग सर्वर होता है। जैसे छोटी कंपनी का सर्वर हमको बनाना है जहाँ कम यूजर्स होंगे तो कम पावरफुल लगाएंगे, लेकिन जब पूरे दुनिया यूट्यूब चला रहा है, पूरा फेसबुक को पूरा दुनिया यूज़ कर रहा है, तो यूजर ज़्यादा हैं तो उसका स्पीड भी ज़्यादा रखना होगा ना, ताकि उतना लोगों को प्रोसेस कर पाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम अगर हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, आप वाईफाई चलाते हैं, अगर 10 लोग यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा मेरा मोबाइल स्लो, मतलब नेट सबका स्लो हो जाएगा। अब 5000 लोग को हम दे देंगे तो और नेट नहीं चलेगा ना, हम हॉटस्पॉट दे देंगे। उसके लिए हमारे मोबाइल का, हमारे इंटरनेट का स्पीड इतना होना चाहिए। नहीं तो मान लो मेरा खुद 1 Mbps का स्पीड दे रहा है, हम वाईफाई लगाए हैं, 50 लोग को दिए तो ठीक है, 5000 लोग चलाने लगेगा तो स्लो हो जाएगा। तो हमको उतना स्पीड उसको बढ़ाना होगा कि अगर 5 लाख लोग यूज करेंगे तो तब भी सबका काम चलना चाहिए, तो उतना स्पीड हम प्रोवाइड करेंगे तब तो हमारे पास खुद उतना स्पीड होना चाहिए। तो ये सर्वर का स्पीड है इतना कि बिलियंस ऑफ यूजर को डेटा भेज सकता है। दो चीज़ है समझ में आया। पहला क्या कि ये इसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, सब डेटा स्टोर करके रखा हुआ है यूट्यूब। और दूसरा इसका स्पीड इतना है कि एक साथ बिलियंस ऑफ यूजर को डेटा सेंड भी कर सकता है। ठीक है, तो अब समझ में आया व्हाट इज सर्वर। सर्वर क्या है जी, पावरफुल कंप्यूटर है, बहुत पावरफुल कंप्यूटर है। बड़ा भी कंप्यूटर होता है, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर जैसा नहीं, छोटा सा होता है। तो कंप्यूटर बड़ा है साइज। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है। ये शायद अगर याद हो तो एक बार हम लिख देते हैं बस। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे बड़ा क्या था हम लोग, सुपर कंप्यूटर। जनरली इससे भी बड़ा कंप्यूटर बनाने का काम चल रहा है, क्वांटम कंप्यूटर।
तो जो कि अभी फ्यूचर का कंप्यूटर है, अभी तक ये आया नहीं है, क्वांटम कंप्यूटर, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ तक तो जानते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इसमें से ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सर्वर बनाने के लिए बड़ी कंपनीज में। अगर छोटा कंपनी है तो मिनी से भी काम चल जाता है, बोलता है ज़्यादा यूज़र नहीं है। जैसे ई कल्याण, ई कल्याण तो सिर्फ झारखंड भर में चलता है ना, झारखंड के स्टूडेंट को मिलेगा। तो बोला कि चलो ठीक है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बैंक का ब्रांच है तो 10-20 कंप्यूटर लगा हुआ है उसमें भी, तो बोला ठीक है मिनी कंप्यूटर लगा लो। लेकिन जब पूरा देश, पूरा दुनिया अगर उससे कनेक्ट होना चाहता है तो वो पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, और उसके लिए हम लोग मेन फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो समझ में आ गया कि सर्वर क्या होता है। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है ना, नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, और वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। अब क्या हुआ, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे अब बोल रहे हैं यूट्यूब में कितना वीडियो अपलोडेड है, तो हम बोलेंगे यहाँ मिलियन या बिलियंस ऑफ यूजर वीडियोज़ हैं, बिलियंस ऑफ वीडियोज़ हैं, मिलियंस ऑफ वीडियोज़ स्टोर हैं। उसमें से हम लिखे कि हमको बाहुबली मूवी देखना है, बाहुबली। तो अब यहाँ तो एक ही मूवी है ना, यूट्यूब में तो लाखों वीडियो, करोड़ों वीडियो है। हाँ, उसमें से सर्च करेगा, अच्छा हमको क्या मांग रहा है, बाहुबली। कौन मांगा, तो 1 2 3 ऐसे यूज़र हैं। मांगा कौन था, मान लो थर्ड, ये तीसरा आदमी, कि हमको बाहुबली देखना है। तो वो सर्च किया अपना, यूट्यूब पे गया और लिखा बाहुबली, इंटर कर दिया। तो इसका रिक्वेस्ट यहाँ तक चला गया। ये क्या मांग रहा है, हमको बाहुबली देखना है, ये बोला। बोला ठीक है। ये किससे बोला, सर्वर से बोला कि हमको बाहुबली देखना है। बोला ठीक है। ये ढूंढा, अब इसके पास तो बहुत कुछ था, तो बोला अच्छा ठीक है, हमारे पास है, हम आपको देते हैं। तो इधर से ला के दिया और बाहुबली हम लोग देखने लगे। तो क्या उसके पास सिर्फ यूट्यूब में बाहुबली मूवी ही सेव था, स्टोर था? नहीं, बाहुबली मूवी भी कितने तरह का अलग अलग लोग अलग अलग जगह से अपलोड कर दिए होंगे। उसमें बाहुबली भी आपको 5 6 10 20 ऐसे बहुत सारा लिंक आ जाएगा कि देखो आप कौन सा बाहुबली देखना है। साउथ वर्जन, इंडियन वर्जन, इंडिया में ही हिंदी में भी 3 4 दे दिया होगा अलग अलग जगह। हम भी अपलोड कर देंगे बाहुबली, आप भी कर देंगे ऐसे। तो आप बाहुबली देखने लगे। तो क्या हम बोल रहे थे, है इसके पास तो बहुत सारा वीडियो, मिलियंस ऑफ वीडियो, लेकिन आपको सिर्फ बाहुबली ही क्यों दिखा रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि आपने कहा कि हमको बाहुबली देखना है। अब आप जो सर्च करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे अगर अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन के बारे में दिखने लगेगा कि जो भी वीडियोज़ अगर अमिताभ बच्चन का अपलोडेड होगा। तो समझ में आ गया। अभी हम जैसे सॉन्ग का बात कर रहे थे, बचपन का प्यार। अब यहाँ एक तो है नहीं ना, यहाँ हज़ारों सॉन्ग्स है, लाखों सॉन्ग्स है, लेकिन आपने लिखा बचपन का प्यार, तो बचपन का प्यार से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होगा वो आपको ला के देगा। तो है ना, वेटर की तरह आप जो मांगते हो वही आपको देता है। मतलब जैसे वेटर हमको क्या सर्व करता है, जो हम कहते हैं कि हमको ये चीज़ खाना है, तो वही चीज़ ला के सर्व करता है आपके टेबल पे। वैसे ही हम जो मांग रहे हैं वही हमको ला के दे रहा है वो, है ना। और ये सब कुछ कहाँ है, जैसे ये रेस्टोरेंट की तरह है और हम गए खाने के लिए, है ना, कस्टमर। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम लोग जो कस्टमर हैं इसको यहाँ पर कहा क्या जाता है जी, क्लाइंट। और जो हमको दे रहा है उसको क्या कहेंगे, सर्वर। तो खाने वाले तो बहुत सारे हैं, रेस्टोरेंट एक है, वहाँ हज़ारों कस्टमर आते हैं, तो उसके पास उतना खाना है कि हाँ हज़ारों लोगों को खिला सकता है। वो भी अलग अलग तरह के लोग ऑर्डर करते हैं, कोई चाइनीज़ फूड मांग रहा है, कोई साउथ इंडियन मांग रहा है, इस तरीके से। तो हम लोग क्या हो गए, 1 2 3 जितने कस्टमर्स आ गए ना, वो सारे कस्टमर्स क्या कहलाते हैं, क्लाइंट। ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए। तो कहाँ चला गया ये ऑर्डर, रेस्टोरेंट वाले के पास। अब रेस्टोरेंट बोला अच्छा ठीक है, हमारे पास तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन वो मांगा क्या है, अच्छा ये चीज़ मांग रहा है, हाँ तो उसको ये खाना दे दो। तो टेबल 1 पे ये गया। टेबल 2 वाला क्या ऑर्डर किया जी, ये चिकन मांगा। तो ठीक है, हमारे पास तो चिकन भी है, फिश भी है, एग भी है, मटन भी है। तो बोला नहीं, वो तो चिकन मांगा टेबल 2 वाला, तो अच्छा ठीक है, तो इसको चिकन दे दो। तो इसको चिकन दे दिया। ये मान लो ऑर्डर किया एग, तो इसको एग दे दो। ये बर्गर, तो इसको बर्गर दे दो। तो देखो जो जो चीज़ मांग रहा है उसको वही चीज़ मिल रहा है, जबकि है इसके पास सब कुछ। तो देखो हम लोग भी वैसे ही, कोई बाहुबली देख रहा है, कोई पीके मूवी देख रहा होगा, इस तरह से। तो जो चीज़ हम लोग चाहते हैं हम लोग को मिल जाता है। तो हम लोग क्या हो गए जी, क्लाइंट, मतलब कस्टमर। और हम लोग को दे कौन रहा है जी, यूट्यूब। तो यूट्यूब का जो मेन कंप्यूटर होगा, जो अमेरिका में है, देखो ये चेन वाइज होता है। ये बेंगलुरु में भी हमारे इंडिया में सर्वर है, तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ तक समझ में आ गया जी कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। तो हम लोग, जैसे तुम अभी वीडियो को देख रहे हो, तो तुम सर्च किया, अगर अभी जाके सर्च करोगे अभिषेक सर
कंप्यूटर क्लासेस या अध्ययन द एफर्ट, तो अध्ययन द एफर्ट जैसे ही सर्च करोगे तो यूट्यूब वाला समझ जाएगा अच्छा आप अध्ययन द एफर्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास तो ऐसे बिलियंस ऑफ वीडियो होंगे, लेकिन फिर भी आपने लिखा अध्ययन द एफर्ट, तो अध्ययन द एफर्ट को बोलेगा अच्छा इसको अध्ययन द एफर्ट का वीडियो भेज दो, तो भेज देगा। तो जो आप ऑर्डर करेंगे वही आपको दिखाएगा। तो हम लोग क्या हो गए जी? क्लाइंट। तुम क्या हो गए? क्लाइंट। तो हम लोग हो गए क्लाइंट क्योंकि हम लोग मांग रहे हैं, और मतलब कस्टमर हो गए, और जो ला के दिया यूट्यूब वो क्या हो गया जी? रेस्टोरेंट की तरह वो सर्व करने वाला वो सर्वर हो गया। तो समझ गए क्लाइंट और सर्वर क्या होता है? सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर। तो अगर इसको डिफाइन करें तो ब्रीफली लिख लो, डेफिनेशन क्या होगा देखो। यहां लिखते हैं सर्वर, इधर लिखते हैं क्लाइंट्स। देखो ये क्लाइंट क्या बोला, हमको ये चीज़ चाहिए, तो ये बोलेगा ना जी कि हमको क्या चाहिए। अब जाके रेस्टोरेंट में बैठे हो कुछ बोलोगे ही नहीं तो क्या क्या देगा वो, है ना? तो हम बोलेंगे कि हमको क्या खाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको क्या खाना है। हम ऑर्डर देंगे, हम रिक्वेस्ट किए कि हमको ये चीज़ खाना है, भेजवा दीजिए। बोला ठीक है। सर्वर सुना इसके पास तो बहुत कुछ था, लेकिन जो हम मांगे वो चीज़ हमको क्या करेगा? भेज देगा। मतलब हमको क्या करेगा जी? वो रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा। तो हम क्लाइंट क्या कर रहा है? सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको फलाना चीज़ खाना है, तो सर्वर क्या इसको भेज दिया क्लाइंट को? रिस्पॉन्स में जो हम मांगे थे। तो हम बोलेंगे हमको बाहुबली मूवी देखना है, तो बोलेगा ठीक है आप देखिए बाहुबली मूवी, भेज दिया वो, और हम लोग मोबाइल में देखने लगते हैं, है ना? तो क्या करेंगे? सर्वर क्या है? सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर, पहली बात। दूसरा बात, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है ना अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट। एक सेकेंड, हाँ, सर्वर रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट, है ना? जैसा मतलब अकॉर्डिंग टू, ये नहीं कि हम मांग रहे हैं, ऑर्डर किए कि हमको चिकन खाना है तो ला के अंडा नहीं लगा देगा टेबल पे, है ना? हम जो मांगेंगे वही। तो किसके अकॉर्डिंग वो हमको रिक्वेस्ट मतलब टेबल पे और सर्व करेगा? अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट, जैसा रिक्वेस्ट होगा वैसे ही रिस्पॉन्स होगा, ठीक है? तो सर्वर रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट, जैसा क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा वैसे ही इसका रिस्पॉन्स आएगा। सर्वर हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज क्षमता है, सब लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं फिर भी भर नहीं रहा है, ठीक है? सर्वर हैज वेरी इसका क्या हम बता रहे थे? स्टोरेज कैपेसिटी तो ज़्यादा होगा, इसका प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सर्वर हैज़ वेरी लार्ज प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो दोनों चीज़, पहली बात कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, तभी तो इतना लोगों को वीडियो एक बार में भेज सकता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि एक पावरफुल कंप्यूटर है, ये रिक्वेस्ट के बदले में रिस्पांस भेजता है, ये स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और इसका प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ याद रखना, अभी हम यहाँ मेंशन लिख नहीं रहे हैं, बस याद रखना, आप नोट कर सकते हो कि ये जो सर्वर है हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मांगे कुछ, आप टेबल पे बैठे हो और चिल्ला रहे हो लेकिन वो सुन नहीं रहा रेस्टोरेंट वाला, तो फिर आपको कैसे खाना मिलेगा? मतलब आप जो बोल रहे हो वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो मतलब अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, जैसे हम बोल रहे हैं और बहुत दूर में अगर रेस्टोरेंट वाला ओनर बैठा है या वेटर बैठा है या खड़ा है, हम बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहा है, तो फिर वो सर्व नहीं करेगा, हम जो ऑर्डर दे रहे हैं वो पूरा कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमारा आवाज़ वहाँ तक पहुँचना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं क्लाइंट और सर्वर में, अब अमेरिका में है यूट्यूब का सर्वर, तो हम यहाँ से चिल्ला के अमेरिका से तो नहीं मांग सकते ना, तो हमारा क्या होगा जी? इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो हमारा कंप्यूटर अमेरिका के कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। तो जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो तो फेसबुक जैसे चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो कहीं भी आपका दोस्त अगर अभी मान लो दिल्ली में, बेंगलोर
फ्लोर में है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओ तो इजीली चैट कर पाते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो। तो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ये कारण हमेशा क्लाइंट और सर्वर, ये बात याद रखना। इसलिए हम पहले ही बात कर रहे थे, वेब टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरह से इंटरनेट पे बेस्ड है। अगर इंटरनेट नहीं होगा ना तो क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जितने भी लोग यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तभी तो देख पा रहे हैं। नेट फेल्ड हो जाएगा, आप नहीं देख पाओगे, डेटा ऑफ कर दो, नहीं देख पाओगे। अब बोलोगे ऑफलाइन डाउनलोड करके रखे हो, तो जिस समय डाउनलोड कर रहे हो उस समय तो नेट था ना। समझ में आ गया? तो सर्वर और क्लाइंट ऑलवेज शुड बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट। अब हम बात कर रहे हैं क्लाइंट कौन है। तो क्लाइंट कौन है? जो रिक्वेस्ट करता है। देखो, जो रिस्पॉन्ड करता है, यहाँ लिखे है ना, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, जो रिक्वेस्ट भेजता है वो क्या है? क्लाइंट है ना। तो यही रिक्वेस्ट भेजने वाला कोई इंसान हो सकता है, या कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट इज अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में मोबाइल भी आ जाता है जी, दैट इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम लोग पाम टॉप भी कहते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, ये सब किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरीज में। एंड मोबाइल पाम टॉप के कैटेगरी में आता है, टैबलेट पाम टॉप के कैटेगरी में आता है। ये सब हम लोग सेमेस्टर 1 में डिस्कशन कर चुके हैं। एंड देन क्लाइंट इज अ कंप्यूटर। अब नहीं समझ में आएगा तो हम इसमें मोबाइल भी लिख दे रहे हैं, चलो टैबलेट भी होगा इसमें, है ना। तो क्लाइंट इज अ कंप्यूटर या मोबाइल विच सेंड्स रिक्वेस्ट, विच सेंड्स रिक्वेस्ट टू किसको? सर्वर। बस। तो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो क्लाइंट है, और जो रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारे बातों को सुन करके उसका रिप्लाई भेज रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्वर। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लाइंट हो गए, हमारा मोबाइल भी क्लाइंट हो सकता है। जैसे हम यूट्यूब का मेन कंप्यूटर को सर्वर कह रहे हैं, तो हमारा मोबाइल, जैसे तुम अपने मोबाइल में ना सर्च किया अध्ययन द एफर्ट, तो तुम्हारा मोबाइल हो गया क्लाइंट, और यूट्यूब से देख रहे हो तो यूट्यूब का जो कंप्यूटर है वो हो गया सर्वर। तो यूट्यूब का कंप्यूटर और तुम्हारा मोबाइल यहाँ आएगा क्लाइंट के कैटेगरी में, और यूट्यूब का जो मेन कंप्यूटर है वो सर्वर के कैटेगरी में आएगा। ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ समझ पाए हैं कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। अभी तो हम कह रहे हैं, अगर सामने दो लोग बैठे हैं कि क्लासरूम में, हम बोलेंगे वो सुनेगा, है ना, हमारा वॉइस वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन आप सोचो कि तुम यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हो वीडियो देखने के लिए, अब वो वीडियो कहाँ है जी? यूट्यूब में, और यूट्यूब का मेन कंप्यूटर कहाँ है जी? अमेरिका में। तो हम मांग रहे हैं, वो कैसे आ रहा है वहाँ तक? तुम्हारे मोबाइल तक कैसे पहुंचा? तो कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? तो बोले इंटरनेट से कनेक्ट करके। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने से भी कैसे हो जाता है? तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, ठीक है, थैंक यू।